गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर इमरान सर। एनटीएससी फिजिक्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नंबर सेकेंड कवर करेंगे। यस स्टूडेंट्स, बीईसी भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहां पर आप आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस नीट और डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर सकते हैं। सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप सब लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स दो टर्म है। फर्स्ट टर्म स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब दो वर्ड को स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट टू वर्ड स्टैटिक एंड सेकेंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखिए, स्टैटिक स्टैटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स रेस्ट। स्टैटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स क्या चीज? स्टैटिक मीन्स रेस्ट। और यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्ड है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो यह एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें वी डील विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट। यानी फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं एंड उसके इफेक्ट्स को पढ़ते हैं। और इसे स्टूडेंट्स हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विद स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट एंड देयर इफेक्ट is known as electrostatic and static electricity. ओके, सेकेंड क्या है देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with a study of electric charge in motion, a study of electric charge in motion and their effect is known as electricity, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इसमें देखें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया कि हम लोग स्टडी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस का एट रेस्ट पे। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स हो गया स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड सेकेंड है स्टूडेंट्स करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग हो गया स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज at rest and their effects and their effects and their effects and their effects। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग क्या है देखें, स्टडी ऑफ चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एट मोशन and their effects। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कुलम्ब्स लॉ। कुलम्ब्स लॉ क्या करता है स्टूडेंट्स?
measure force of interaction. Coulombs law, measure force of interaction between two static point charges. ओके, मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है, से Q1 and Q2 and separation between them is R. तो यहां से क्या बोला है स्टूडेंट, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस, यानी फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस. ओके, एंड सेकेंड क्या बोला इसमें, देखिए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a square of distance between them, and inversely proportional to a square of distance between them, and these forces act along a straight line joining the two charges. यानी ये जो फोर्स होंगे स्टूडेंट्स वो स्ट्रेट लाइन में होंगे. देखिए ये जो फोर्सेस जो होंगे वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ओके, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ओके, अगर स्टूडेंट्स रिपल्सिव होंगे तो ये फोर्स बाहर की ओर लगेंगे, अगर अट्रैक्टिव होंगे तो ये फोर्स अंदर की ओर लगेगा. ओके, रिपल्सिव में ये फोर्स किधर लग जाएगा इसमें, देखें अंदर की ओर. ओके, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेगा अट्रैक्टिव में, और रिपल्सिव होगा एक दूसरे से दूर लगेगा, लेकिन हमेशा एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, एक्ट अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. ओके, जैसे ये स्टूडेंट्स हम लोग इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद ये बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. जैसे स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ से इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट ऐड करना होगा से स्मॉल k दैट इज Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज Coulombs लॉ. दिस इज क्या है स्टूडेंट, देखें Coulombs लॉ. ओके, दिस फोर्स इज रिपल्सिव फॉर लाइक चार्जेस. अगर दोनों चार्जेस लाइक है यानी मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव है तो ये फोर्सेस रिपल्सिव होंगे एंड अट्रैक्टिव होंगे फॉर अनलाइक चार्जेस. ओके, जहां पे स्टूडेंट्स इस के को हम लोग नाम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा के इज कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देखिए स्टूडेंट्स ये जो के लिखा हुआ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ओके, ये जो स्टूडेंट्स के है इस के दो वैल्यूज होते हैं. देखिए के कितने वैल्यू होंगे स्टूडेंट्स, देखिए के दो वैल्यूज हो जाएंगे. पहला हो जाएगा फ्रेंड्स फॉर एयर और वैक्यूम in between 2 point charges, and for other medium k का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए एयर के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड फॉर एयर के फॉर अदर मीडियम के केस में k इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन. ओके, एंड आल्सो स्टूडेंट्स हम लोग एक रिलेशन लिखेंगे एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r. यहाँ से स्टूडेंट्स
एप्सिलॉन आर इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब तीनों का मीनिंग क्या है स्टूडेंट देखें। एप्सिलॉन को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू absolute permittivity of free space। एप्सिलॉन क्या है इसमें देखिए, absolute permittivity of मीडियम। एप्सिलॉन आर क्या है, तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये जो स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स होता है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है स्टूडेंट देखिए कितना, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 SI यूनिट। ओके, जैसे स्टूडेंट्स इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो के का वैल्यू एयर के केस में कितना हो जाएगा इसमें देखिए, के का वैल्यू एयर के केस में हो जाएगा, के का वैल्यू एयर के केस में ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 SI यूनिट। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले F का फॉर्मूला क्या होता है इसमें देखें, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F is measured in Newton. We have to find the unit of K and the unit of charge, which is Coulomb into Coulomb upon unit of distance is meter square. So the unit of K equals to Newton meter square per Coulomb square. Okay, Newton meter square per Coulomb square is the unit of K. Or here students, we also know that K equals to 1 upon 4 pi epsilon naught or 1 upon 4 pi epsilon. So students, unit of epsilon naught or epsilon are equal and 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 reciprocal of unit of electrostatic force constant. So the unit of epsilon naught or epsilon equals to Coulomb square per Newton per meter square. Okay, और एक और टर्म है इसमें देखें, epsilon r which is relative permittivity which is equal to epsilon upon epsilon naught. So here the unit of epsilon and epsilon naught are equal, so these two units are cancelled out and gives unitless quantity. Unitless, तो epsilon r क्या है बताइए, unitless quantity है। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स एक और मीनिंग, ये स्टूडेंट्स दो चार्ज है से Q1 एंड Q2, इनके बीच में यदि स्टूडेंट्स एयर हो तो जो फोर्सेस का वैल्यू होगा F एयर इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि स्टूडेंट्स इनके बीच का दूरी R ही रहे और कोई अदर मीडियम हो जाए, देखिए कोई अदर मीडियम हो जाए,
चार्जेस में कोई चेंजेस नहीं है। तो फोर्स अदर मीडियम के केस में ये हो जाएगा फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम लोग डिवाइड करेंगे तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये सारे वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एंड दिस एप्सिलॉन आर। तो यहाँ पे आप देखिए स्टूडेंट्स एफ एयर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ग्रेटर देन एफ मीडियम। देखिए एप्सिलॉन नॉट टाइम्स एफ मीडियम। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप एक पॉइंट देख सकते हो, यदि सेम मैग्नीट्यूड के दो पॉइंट चार्ज अगर किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे रखे हो और उनके बीच में यदि स्टूडेंट्स हम लोग मीडियम को चेंज कर दे तो फोर्स एयर के केस में ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू मीडियम। तो फोर्स की वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स वो ग्रेटर इन केस ऑफ एयर रेदर देन अदर मीडियम। ओके, magnitude of force magnitude of force magnitude of force is greater in case of air rather than other medium other if charges and distance are constant। ओके, नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं फोर्स। फोर्स जो है स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण फॉलो वेक्टर एडिशन। और ये फोर्सेस जो है स्टूडेंट्स कोलम्बियन फोर्स ये अल्सो फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ओके, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या स्टूडेंट्स? The forces on one charge due to multiple charges follow superposition principle. Forces on one particular charge due to other multiple charges follow superposition principle. Okay, say Q naught is the charge. Here is the Q1 charge, Q2 charge, and this is Qn charge. Set distance R1, R2 and Rn. The force on charge Q naught due to other charges से 0 पे 1 के कारण, F0 पे 2 के कारण, प्लस डॉट 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 F0 पे 3 के कारण या n के कारण, which follow superposition principle means it can be added by using simple vector addition rule। किस रूल से एडिशन होगा बताइए फ्रेंड्स? वेक्टर एडिशन रूल। ओके, वेक्टर एडिशन रूल। मीनिंग क्या है इसमें देखें? मीनिंग है फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज is the vector sum of all individual forces। Force on one charge
due to other charges is the vector sum of individual forces. Individual forces, ओके, इंडिविजुअल फोर्स, सिंपल। अब स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं कि वेक्टर एडिशन क्या है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्कशन ले लेते हैं वेक्टर एडिशन पे। वेक्टर एडिशन सिंपल समझिए। वेक्टर एडिशन स्टूडेंट्स क्या कहता है, देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो वेक्टर है, से वेक्टर वेक्टर A and this is vector B, an angle between these two vector is theta। तो जो वेक्टर एडिशन क्या कहलाता है फ्रेंड, देखिए कि सबसे पहले हम लोग एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाएंगे, देखिए, और ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स ये गिव्स द नेट मैग्नीट्यूड, ओके, द नेट रिजल्टेंट यानी कि से आर, नेट रिजल्टेंट आर। तो आर है क्या फ्रेंड्स, आर इज द वेक्टर सम ऑफ ए प्लस बी। ओके, अब यहां से स्टूडेंट्स यदि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ आर निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ आर देखें, तो इसके लिए स्टूडेंट्स फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। ओके, सेकेंड है स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ आर विथ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ r with vector a which is denoted by tan phi। Here this is the tan phi, so tan phi equals to हो जाएगा स्टूडेंट्स b sin theta divided by a plus b cos theta। ओके, ये स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के। ओके, सिंपल करना, यही पे स्टूडेंट्स कुछ केसेस हो जाते हैं, से एक बॉक्स हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बॉक्स से, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं एंगल थीटा, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम लोग tan ऑफ फाई, या सिंपली हम लोग फाई लिखते हैं, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ओके, चलिए फ्रेंड्स हम लोग सारे वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा करके हम लोग फिर से लिख देते हैं, फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले यदि स्टूडेंट्स हम लोग 0 डिग्री ले लें,
तो tan 0 के केस में यहाँ पे cos 0 विच इज इक्वल टू 1 से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b। सिंपली क्या कर लेगा स्टूडेंट्स, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ये सिंपली क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो sin 0 इक्वल्स टू 0, तो फाई विच इज आल्सो इक्वल टू कितना स्टूडेंट देखे 0 डिग्री। ओके, यानी कि दोनों की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी, यानी a की डायरेक्शन b की डायरेक्शन और r की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। ओके, 0 डिग्री की ओर। ओके, तीनों एक डायरेक्शन में जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स एंगल हमारा 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में देखिए स्टूडेंट्स cos 90 विच इज इक्वल टू 0, तो सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और 90 के केस में स्टूडेंट्स cos 90 विच इज इक्वल टू 0, sin 90 इक्वल टू 1, तो सिंपल b अपॉन a। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए फाई इक्वल टू सिंपल tan इनवर्स b अपॉन a। ओके, थर्ड है स्टूडेंट्स 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के केस में स्टूडेंट्स cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। देखिए स्टूडेंट्स cos 0 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, cos 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 0 एंड cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू -1। यहाँ से आप देखिएगा स्टूडेंट्स, तो cos 180 डिग्री विच इज इक्वल टू -1, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस आने से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab विच इज इक्वल टू a माइनस b। ओके, जैसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो cos sin 180 0 हो जाएगा, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा 0 के अलाउ होगी या 180 के अलाउ होगी। ओके, या तो 0 डिग्री के अलाउ होगा या 180 डिग्री के अलाउ होगा। ओके स्टूडेंट्स, यदि a ग्रेटर होगा b से तो r की डायरेक्शन a के अलाउ होगा, r जो होगा अलोंग a होगा, और अपोजिट होने पे यदि स्टूडेंट्स a छोटा है b तो r जो होगा वो अलोंग b होगा। ओके, सिंपल सेंटेंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास वैल्यू लिखा हुआ है कि cos की वैल्यू 0 पे कितना होगा, 90 पे कितना होगा, 60 पे कितना होगा, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपको रिवाइज करने हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग एक लिस्ट बना देते हैं। फर्स्ट है फ्रेंड्स 0 डिग्री पे, देन उसके बाद 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग कौन कौन से वैल्यू कंसिडर करेंगे, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हमारा रेशियो होगा इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं टी रेशियो। तो सबसे पहला रेशियो होता है स्टूडेंट्स साइन थीटा, देन उसके बाद हम लोग याद करते हैं कॉस थीटा, और देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग याद करते हैं टेन थीटा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 and sin 90 which is equal to 1, cos 0 which is equal to 1, cos 30 degree which is equal to √3/2, cos 45 which is equal to 1/√2, cos 60 degree which is equal to 1/2 and cos 90 degree which is equal to 0. Tan 0 degree which is 0, tan 30 degree which is equal to 1/√3, tan 45 degree which is equal to 1, tan 60 degree which is equal to √3 and tan 90 degree which is equal to अनडिफाइंड यानी इनफाइनाइट। यही से स्टूडेंट्स तीन रेशियो हमारे पास और होते हैं, कौन कौन, देखिए सबसे पहले cosec थीटा which is equal to 1/sin थीटा। ओके,
सेकेंड रेशियो होता है स्टूडेंट, देखिए सेक थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, और एक रेशियो होता है फ्रेंड्स कॉट थीटा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो जब भी फ्रेंड्स हमें कॉसेक की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग साइन का क्या कर लेंगे फ्रेंड्स, रेसिप्रोकल कर लेंगे। ओके, सिंपल सा मीनिंग, इस वैल्यू को भी आप याद रखोगे। और एक पॉइंट यहाँ पे फ्रेंड्स याद करना बेहद जरूरी है, वो पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, देखिए वो पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 अपॉन 0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट एंड 1 अपॉन इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 0। आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को जरूर याद रखोगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन क्या है इसमें देखिए, a charge capital Q is placed at each opposite corners of a square, ठीक है। A charge a small q is placed at each of the other two corners, ठीक है। If the net electric forces on q is 0, यानी इस q पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हो रहा है स्टूडेंट बताइए, 0 हो रहा है, देन कैपिटल Q बाई स्मॉल q विच इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पे हम लोग ड्यू टू 3 अदर चार्जेस की वजह से फोर्स निकालना चाह रहे हैं। The force on capital Q due to other 3 charges which is equal to vector sum of all 3 individual forces। तो F net की जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स, on F net on F net on Q is F net on Q इक्वल F Q पे स्मॉल q के कारण, F Q पे स्मॉल q के कारण प्लस F Q पे कैपिटल Q के कारण। आज सबका हम लोग कौन सा एडिशन कर लेंगे स्टूडेंट बताइए, वेक्टर एडिशन, एंड ये सारे फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे किसके, 0 के, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग सारे वैल्यूज को पुट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, जब हम लोग इसका वेक्टर एडिशन करेंगे तो फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब स्टूडेंट्स इन दोनों फोर्सेस की हम लोग बात करेंगे इस दोनों के कारण, तो K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन डिस्टेंस है A का स्क्वायर, और ये रिपल्सिव है, तो रिपल्सिव है तो बाहर की ओर, तो देखिए स्टूडेंट्स बाहर की ओर फोर्स लग गया K Q Q अपॉन A स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स जब हम लोग इस स्मॉल q के कारण फोर्स लगाएंगे, ये भी रिपल्सिव फोर्स होने के कारण ये बाहर की ओर लगेगा K Q Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, यानी A स्क्वायर। जब स्टूडेंट्स बात होगा इस फोर्स की, देखिए जब यहाँ से हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस हो जाएगा स्टूडेंट्स √2 इंटू ए। तो जैसे स्टूडेंट्स फोर्स लगाएंगे तो K Q इंटू कैपिटल Q अपॉन में √2a का स्क्वायर, तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा कितना स्टूडेंट बताइए, √2a का स्क्वायर हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा स्टूडेंट्स √2a का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स √2a, इसका जब स्टूडेंट्स हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये सिंपली हो जाता है 2a स्क्वायर। तो यही वैल्यू कितना लिखा है देखिए 2a स्क्वायर। अब इस पर्टिकुलर फोर्सेस को देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे एक फोर्स इस तरफ लगा है जिसकी वैल्यू है k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, एक फोर्स इस तरफ लगा है जिसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर, एंड ये एंगल है 45 डिग्री। ओके, सिमिलरली स्टूडेंट्स एक फोर्स ऊपर की ओर लगा है जिसकी वैल्यू है k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर एंड आल्सो इक्वल टू एट द एंगल ऑफ 45। जब स्टूडेंट्स हम लोग कंपोनेंट लेंगे, देखिए स्टूडेंट्स जब हम लोग इसका कंपोनेंट लेंगे, इस फोर्स का कंपोनेंट इसके अलोंग लेंगे और इस फोर्स का कंपोनेंट इसके अलोंग लेंगे, तो दोनों ही वैल्यू, मान लेते ये वैल्यू अगर f है स्टूडेंट्स और ये भी वैल्यू f हो जाएगा, तो ये कहलाएगा f cos 45, और ये भी वैल्यू कहलाएगा स्टूडेंट्स f cos 45। तो दोनों ही वैल्यू दिखाते हैं स्टूडेंट्स, कैसे निकालते हैं f cos 45। ओके, तो f cos 45 का मतलब हो गया f का वैल्यू k स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन a स्क्वायर
and cos 45 which is equal to 1 upon root 2. 1 upon root 2. Cos 45 which is equal to 1 upon root 2. ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि एक ही तरफ दो फोर्सेस है, तो हम लोग कितने से मल्टीप्लाई कर लेते हैं स्टूडेंट? देखिए 2 से, तो यहाँ पे हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट? देखिए 2 से। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग तो कैंसिल आउट करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल करेंगे तो ऊपर में बन जाएगा कितना स्टूडेंट? देखिए रूट 2। एंड इस फोर्स का देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स आया सो और ये जो फोर्स है दोनों का सम कितना है? 0 के बराबर। तो हियर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट 2 प्लस का के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग के क्यू अपॉन ए स्क्वायर को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ से क्या बचने वाला है इसमें? देखिए फर्स्ट वाले से हमारा बच जाएगा स्मॉल क्यू इंटू में रूट 2, स्मॉल क्यू इंटू में रूट 2, रूट 2 इंटू स्मॉल क्यू प्लस का यहाँ से क्या बचने वाला है स्टूडेंट? देखिए q अपॉन 2, q अपॉन 2। जब इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हमें निकालना है q अपॉन q का रेशियो, तो q अपॉन q का रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो q अपॉन स्मॉल q विच इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 2। माइनस का कितना है देखिए 2 रूट 2। ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हुआ। ओके, बहुत ही सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? बताइए, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज से क्यू। ये पॉइंट चार्ज करेगा क्या स्टूडेंट्स कि अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर लेगा। अपने चारों ओर क्या कर लेगा स्टूडेंट? देखिए अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर, देखिए ये अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट कर दिया, ये फील्ड है। जब भी इस फील्ड के अंदर यदि किसी पॉइंट चार्ज को हम लोग लेके आएंगे, से कोई चार्ज को लेके आएंगे, तो ये जो चार्जेस है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू द फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू। यानी स्मॉल क्यू क्या करेगा स्टूडेंट? बताइए, स्मॉल क्यू एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू दिस चार्ज कैपिटल क्यू एंड दिस फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट? बताइए, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं टेस्ट चार्ज। क्या नाम दे रहे हैं स्टूडेंट? बताइए, टेस्ट चार्ज। पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विच इज डिनोटेड बाय E। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इफ F is the force acting on test charge Q naught at any point, then the electric field intensity at the point is given by E equal to F upon Q। इक्वल टू कितना है इसमें? देखिए F upon Q इक्वल टू F upon Q। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकेंड है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो इसका यूनिट आप ध्यान से देख सकते हैं, न्यूटन, फोर्स का यूनिट न्यूटन और चार्ज का यूनिट क्या हो गया स्टूडेंट? देखिए कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। अब आगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ओके, फिर क्या लिखा है इसमें? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड due to given charge is defined as a space surround the charge in which electrostatic force of attraction or repulsion due to the charge can be experienced by any other charge. If the test charge experience no net force at the point, electric field at that point must be zero. यदि फ्रेंड्स अगर हम लोग फील्ड में लाते हैं किसी टेस्ट चार्ज को एंड दैट टेस्ट चार्ज does not experience any force of interaction, which means here electrostatic field is zero. Okay, next है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, यदि स्टूडेंट्स हम लोग
एक चार्ज ले ले कैपिटल क्यू, यहां से एक डिस्टेंस है स्मॉल आर और एक पॉइंट है स्टूडेंट से पी, और एक इनफाइनाइट डिस्टेंस है स्टूडेंट से इनफाइनाइट पे एक पॉइंट चार्ज है से क्यू, स्मॉल क्यू। तो इसको यदि स्टूडेंट्स हम लोग मूव करा दे और लेके आए कहां पे स्टूडेंट, देखिए पॉइंट पी तक, तो जब भी स्टूडेंट्स किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी वर्क हमें करना पड़ेगा, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या स्टूडेंट बताइए? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ unit positive charge from infinity to that particular point without acceleration or without change in kinetic energy against the electrostatic force due to the electric field, which is known as electric potential, and mathematically electric potential is represented as V equals to W upon Q। W क्या है फ्रेंड्स? W है हमारा वर्क एंड Q क्या है फ्रेंड्स? Q है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो जब भी फ्रेंड्स हम लोग किसी इलेक्ट्रिक चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके आएंगे विदाउट विदाउट एक्सेलरेशन एंड विदाउट change in kinetic energy against the electrostatic force due to electric field, तो उसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम देंगे। ओके, सिंस वर्क इज मेजर्ड इन जूल एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल is measured in joule per coulomb, which is equal to volt, which is equal to क्या स्टूडेंट बताइए? वोल्ट। तो जूल पर कूलम को स्टूडेंट हम लोग क्या नाम देंगे? वोल्ट नाम देंगे। जैसा कि स्टूडेंट देखे फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो W के स्टूडेंट्स हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो W को मेजर करते हैं जूल में एंड चार्ज को मेजर करते हैं कूलम में। तो जूल पर कूलम इसको स्टूडेंट्स हम लोग वोल्ट कहेंगे एंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लेटर V। ओके, our study of electricity, so it has been named as volt। इसको क्या नाम दिया सुन बताइए? वोल्ट दिए गए हैं। ड्यू टू ऑनर द नेम ऑफ साइंटिस्ट एलेक्जेंड्रा वोल्टा, द इन्वेंटर ऑफ वोल्टाइक सेल, यानी एलेक्जेंड्रा वोल्टा के नाम को ऑनर करने के लिए हम लोगों ने पोटेंशियल के यूनिट को क्या रखा है सुन बताइए? वोल्ट रखा है, वोल्ट रखा है, और इन्होंने इन्वेंट किया था वोल्टाइक सेल की। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डेफिनेशन है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट स्टूडेंट्स बराबर है जब आप वर्क करो 1 जूल और जब इन्फिनिटी से किसी 1 कूलम को चार्ज को लाना हो। जब इन्फिनिटी से स्टूडेंट्स किसी 1 कूलम के चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में यदि आप 1 जूल की एनर्जी खर्च करते हो, 1 जूल आप वर्क करते हो, तो ऐसे पोटेंशियल को स्टूडेंट्स हम लोग क्या नाम देंगे? 1 वोल्ट पोटेंशियल नाम देंगे। ओके, 1 वोल्ट पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, देयरफॉर इट इज एडेड अल्जेब्रिकली, यानी पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होने के कारण हम लोग पोटेंशियल एट पर्टिकुलर पॉइंट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस कभी निकालने की जरूरत पड़े तो हम लोग सारे पोटेंशियल का कौन सा सम कर लेंगे स्टूडेंट बताइए? स्केलर सम करेंगे। ओके, फॉर पॉजिटिव चार्ज बॉडी potential is positive and for negative charge body potential is negative। ओके सन, जैसे कि ध्यान से देखिए यदि कोई चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, और किसी नेगेटिव चार्ज के कारण किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा? देखिए नेगेटिव होगा। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज अगर हम लोग निकाले फॉर्मूला लिख ले, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, यदि कभी हमें जरूरत हो स्टूडेंट्स पोटेंशियल को तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए पोटेंशियल आप जब अनंत से किसी चार्ज को पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेके आते हो, अनंत से पर्टिकुलर पॉइंट P तक लाते हो, तो यहाँ से किसी वर्क करना पड़ा अनंत से किसी पॉइंट P तक लाने में डिवाइडेड बाय किसी चार्ज को, तो ये हमारा कहलाता है स्टूडेंट बताइए पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल यदि किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए किसी r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है वहां आप निकालना चाहते हो तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा स्टूडेंट्स के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर, और के का वैल्यू आप लोग जानते हो स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये कहलाता है स्टूडेंट्स पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या कहलाता है स्टूडेंट बताइए? पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट्स एक पॉइंट है, से पॉइंट चार्ज क्यू है, ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स बी, और ये डिस्टेंस मान लीजिए स्टूडेंट्स ए। यदि किसी चार्ज ए से, यानी किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाया जाए, से ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स r1 और ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स r2, या इसको स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं आरबी डिस्टेंस, और इसको हम लोग नाम दे देते हैं आर ए डिस्टेंस। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट बताइए? आर ए डिस्टेंस। अब यदि स्टूडेंट्स किसी चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी लाना हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा इस तरफ लग रहा है, देखिए पॉजिटिव के कारण इस तरफ, तो हम लोग अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो वर्क कितना हो जाएगा स्टूडेंट देखिए, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है amount of work done in taking unit positive charge from A to B against electric field E is equal to potential difference is equal to potential difference, and potential difference क्या है देखिए, potential difference VBA, which is equal to work done while taking a unit positive charge from A to B, and this potential is represented by say change of potential। तो change of potential का स्टूडेंट्स लिखेंगे हम लोग VB minus VA, which is equal to work done A to B upon Q। ओके, इसे लिखना है स्टूडेंट्स, तो हम लोग लिखेंगे B के कारण जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू, यानी के क्यू अपॉन आर बी माइनस का के क्यू अपॉन आर ए। यहाँ पे है स्टूडेंट्स वी बी माइनस वी ए, ये है स्टूडेंट्स वी बी माइनस वी ए, विच इज इक्वल टू के क्यू कॉमन अपॉन 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। ओके, ये फॉर्मूला हो गया। यदि स्टूडेंट्स हमें वर्क डन निकालना हो तो सिंपली डेल्टा V इक्वल्स टू WAB अपॉन Q। तो जो स्टूडेंट्स वर्क डन निकालना हो तो वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा Q मल्टीप्लाइड बाय चेंज ऑफ पोटेंशियल, ये सिंपल फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A to B। ओके, वर्क डन in moving a charge from one point to another point, from one point to another point, okay, against electric field, वेक्टर। ओके, तो ये जो टर्म कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या नाम दे देते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम देते हैं स्टूडेंट बताइए? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस नाम देते हैं। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है इसमें, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल मीनिंग निकालना है वी बी माइनस का वी ए इक्वल टू
डब्ल्यू बी अपॉन क्यू माइनस का डब्ल्यू ए अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू के के क्यू अपॉन आर बी माइनस का के क्यू अपॉन आर ए। जब स्टूडेंट्स हम लोग के क्यू को कॉमन लेंगे तो सिंपल 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस also measured in volt. Okay, so VV minus VA is called potential difference. Potential difference between 2 points A and B in the electric field of electric charge. Okay, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस है आर बी, ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स आर ए जो कि ज्यादा है। देखिए ये आर बी है और ये डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमारा है आर ए। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हेयर आर ए is greater than RB, this implies that कि पोटेंशियल V पे ग्रेटर होगा पोटेंशियल A से। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ से है एंड पोटेंशियल यहाँ का ज्यादा और यहाँ का कम है, तो हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि पोटेंशियल जो है वो ऑलवेज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है स्टूडेंट्स वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर डायरेक्टेड होता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, तो इस बात को स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is always directed from high potential to lower potential, higher potential to lower potential। और एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, रिलेशन आपको याद करना है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, E इक्वल्स टू माइनस के dV अपॉन dr। ओके, E इक्वल्स टू माइनस के dV अपॉन dr। ओके, E इक्वल्स टू माइनस के dV अपॉन dr, इस रिलेशन को आप याद रखोगे। ओके, या इसी को स्टूडेंट्स हम लोग लिखते हैं E इक्वल्स टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ V। क्या नाम देंगे स्टूडेंट, बताइए इसको, ग्रेडियंट ऑफ V। सिर्फ आपको याद करना है। ओके, ग्रेडियंट ऑफ V। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इसमें बताइए, तो ग्रेडियंट ऑफ V, ग्रेडियंट ऑफ V। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। ओके, नेगेटिव ऑफ, देखिए यहाँ पे लगा देते हैं, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या इसमें बताइए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V, नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ V विच इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लेकर के आएंगे, देखिए किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी इस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमें एक वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए स्टूडेंट सिंपल सा, तो W इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P तक लेके आओगे, तो ये रहा पॉइंट P, तो जो हमारा वर्क हो जाएगा ये कहलाता है स्टूडेंट्स हमारा पोटेंशियल एट पॉइंट P। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन इन्फिनिटी टू पॉइंट P इक्वल्स टू Q इंटू VP, एंड ये जो वर्क है स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट Q इंटू पोटेंशियल एट V। एंड पोटेंशियल एट V का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं, K Q अपॉन R इंटू में Q,
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, देखिए U इक्वल टू के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन आर विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखा है इसमें, देखिए this work done is the potential energy of the system of 2 point charges। ओके, सिंपल सा मीनिंग। तो जब भी स्टूडेंट्स हम लोग किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो ये वर्क जो होगा स्टूडेंट्स वो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ओके, the electrostatic potential energy of the system of the charge is defined as amount of work done in bringing various charges from infinite separation to their present position to form required system, यानी हमको एक सिस्टम बनाना है, और it is denoted by the letter Q for a system of two charges separated by a distance r, which is called electrostatic potential energy and is given by U equals to K capital Q upon a small q upon r square। ओके, मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है से Q एंड दूसरा पॉइंट चार्ज है स्मॉल q, और ये एक सिस्टम ऑफ चार्ज है separated by a distance small r, then electrostatic potential energy is equal to K capital Q small q upon r। Okay, so electric potential energy is the form of energy, therefore it is measured in joule, and the electrostatic potential difference is measured by the means of instrument called voltmeter। जो electrostatic potential difference होगा वो measure होगा by an instrument called voltmeter। Okay, the voltmeter is connected in parallel across the point where the potential difference is to be measured। यानी जब भी हमें फ्रेंड्स वोल्ट मेजर करना हो, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना हो, तो वोल्ट मीटर को हम लोग उन पॉइंट के अक्रॉस हम लोग पैरेलल कनेक्शन करेंगे। ओके, a voltmeter has high resistance so that it takes negligible current from the circuit। वोल्टमीटर का स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत हाई होता है, और यह नेग्लिजिबल करंट को अपने से फ्लो करने देता है। ओके, तो स्टूडेंट्स इस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा, उसके बाद हम लोगों ने पोटेंशियल को देखा, देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक कूलम्ब्स लॉ भी पढ़ा, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस को देखा, देन उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को देखा। ओके स्टूडेंट्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसके सारे डेफिनेशन को, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से मेमोराइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को ये सारे वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आप इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं, और साथ ही साथ मैं रेकमेंड करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि आप इस नोट्स को बनने के बाद आप इसे रेगुलर टाइम इंटरवल पे आप इसको रिवाइज करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, यदि स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।